शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? देखिए, आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि भगवान शिव का पवित्र महीना यानी कि सावन का पवित्र महीना कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है और इसी सावन के पवित्र महीने के पहले आपको एक दिव्य चीज आपके घर पर लेकर के आनी है, जिससे आपके ऊपर भगवान शिव की असीम कृपा पूरे साल भर बरसने वाली है। बहुत ही आसान सा ये उपाय होने वाला है। मात्र एक चीज आपको लेकर के आनी है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको बेलपत्र को तोड़ना है। साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि सावन का पवित्र महीना कब से शुरू होने वाला है, सावन के कितने सोमवार पड़ने वाले हैं, कितने मंगला गौरी व्रत पड़ने वाले हैं। साथ ही साथ आपको सावन में किस चीज की गलती नहीं करना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि कुछ भी गलती अगर हम करते हैं तो उसका पूर्ण रूप से हमें फल प्राप्ति नहीं हो पाती है। देखिए, भगवान शिव की शुरू से हम आराधना करते आए हैं। हर उपाय भगवान शिव का शिवपुराण के उपाय से आपने किया होगा। भगवान शिव के कुछ ना कुछ उपाय हर एक वीडियो में छुपे होते हैं, क्योंकि भगवान शिव ही हमारे आराध्य हैं और उनके पूरे पवित्र में हमें किसी भी चीज की गलती नहीं करनी है। यानी कि सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है, जो हमारे भाग्य का उदय करने वाला है। देखिए, सावन का पवित्र महीना एक महीना नहीं चलने वाला है, बल्कि 2 महीने लगभग वाला है। कहते हैं कि उत्तम द्रव्य अगर हम सावन के पवित्र महीने में भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो उत्तम रूप से उसकी प्राप्ति हमें होती है। सुख, समृद्धि, संपदा, संपत्ति भगवान शिव की ओर से हमें मिलती है और दैविक शक्ति हमें प्राप्त होती है। एक ऊर्जा का संचार हमारे जीवन में होता है। तो देखिए, इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से समझना। बस एक चीज आपको लेकर के आनी है, आपका भाग्य निश्चित ही चमक उठेगा। कैसे करना है, क्या करना है, सब इस वीडियो अंत तक आपको पता चल जाएगा। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें और भगवान शिव के लिए आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ये पूज्य गुरुदेव के बताए गए ही उपाय है, इसीलिए आप बिल्कुल ध्यान से समझना। देखिए, सावन का पवित्र महीना हमारे हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा इसकी महिमा बताई गई है। भगवान शिव की पूजा के लिए विशेष महत्व बताया गया है। देखिए, सावन के हर दिन भगवान शिव की पूजा करते हैं, लेकिन विशेषकर सोमवार होता है, शिवरात्रि होती है, प्रदोष की तिथि होती है, पूर्णिमा तिथि होती है, ये सबसे ज्यादा फलदायी मानी जाती है। तो सावन इस बार जो है 4 जुलाई से प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है, 4 जुलाई 2023 से प्रारंभ हो जाएगा, जो कि 31 अगस्त को समाप्त होगा। यानी कि इस साल सावन जो है वो लगभग दिन का होने वाला है। तो इस बार सावन के 8 सोमवार आपको प्राप्त होंगे। यानी कि भगवान शिव की के ये 2 सावन आपको मिलने वाले हैं। एक ही साल के अंदर 2 सावन मिलने वाले हैं भगवान शिव की आराधना के लिए, जो कि बहुत ही शुभ माना गया है। तो सावन का जो पहला सोमवार होगा वो 10 जुलाई को लगेगा, दूसरा सोमवार 17 जुलाई को, तीसरा सोमवार 24 जुलाई को, चौथा सोमवार 31 जुलाई को, पांचवा सोमवार 7 अगस्त को, छठा सोमवार 14 अगस्त को, सातवां सोमवार 21 अगस्त को और 8वां सोमवार 28 अगस्त को। जो मंगलागौरी व्रत रखते हैं उनके के पहला जो व्रत होगा वो पहले ही दिन, यानी कि सावन शुरू होते ही मंगलवार का दिन है, तो 4 जुलाई को पहला दिन लग जाएगा। दूसरा मंगला गौरी व्रत जो होगा वो 31 जुलाई, फिर 18 जुलाई, फिर 25 जुलाई, फिर 1 अगस्त, फिर 8 अगस्त, फिर 15 अगस्त, फिर 22 अगस्त और अंतिम वाला 29 अगस्त को पड़ने वाला है। तो मंगलागौरी व्रत जो रखते हैं उनके लिए ये विशेषकर जानकारी है। देखिए, सावन के महीने में पूजा आराधना करते हैं बहुत महत्वपूर्ण होता है और भगवान शिव भी शीघ्र ही प्रसन्न आते हैं। कहते हैं कि पूरे साल में आपने भगवान शिव की आराधना करी हो या ना करी हो, लेकिन अगर सावन के सोमवार में पर आपने भगवान शिव की आराधना कर ली है तो आपको पूर्ण रूप से आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। देखो, भगवान शिव को क्या पसंद है, बेलपत्र बहुत अति प्रिय होते हैं, इसलिए पूजा में बेलपत्र बहुत जरूरी होता है। देखो, सावन के पूरे महीने में भगवान शिव के ऊपर हमको बेलपत्र अर्पित करने चाहिए। अगर पूरे महीने नहीं कर पाते हैं
तो कम से कम सोमवार के दिन करना चाहिए। अब देखो क्या होता कि बेलपत्र आपको कब तोड़ना है। देखो वैसे तो कहा जाता है शास्त्रों के अनुसार कि बेलपत्र कम से कम 6 महीने तक बासी नहीं होते हैं, ठीक है। और कई शास्त्रों में ऐसा भी लिखा हुआ है कि 1 महीने तक बासी नहीं होते हैं। तो आपको क्या करना है, आप अगर अभी ही तोड़कर लेकर के आ जाते हैं, सावन के पहले ही तोड़कर के लेकर के आ जाते हैं, तो बहुत ही शुभ होगा। क्योंकि देखो क्या होता है कि सावन जैसे ही लगता है वैसे ही बेलपत्र के जो पेड़ होते हैं उसमें बेलोपत्र दिखते, क्योंकि ये सबको भगवान शिव के ऊपर अर्पित करना रहता है। तो यदि आप पहले ही तोड़ के लेकर के आ जाएंगे तो बहुत ही शुभ होगा। पहले भी तोड़ सकते हैं, बेलपत्र बासी नहीं होते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि बासी होते हैं तो ऐसा नहीं होता है। बेलपत्र जो है आप किसी भी धार्मिक पुस्तकों के बीच में आप रख सकते हैं। भागवत गीता हो, शिव पुराण हो, कोई भी धार्मिक पुस्तक हो, उसके अंदर आप रख सकते हैं। एक बेलपत्र 5, 108 जितने बेलपत्र लेकर के आने हैं आप पहले ही लेकर के आ सकते हैं। देखो बहुत जानकारी है, फिर बाद में बोलते हैं कि बेलपत्र नहीं मिल पाता है, क्योंकि पिछले साल ऐसा ही हुआ था। लेकिन फिर भी अगर आपको बेलपत्र तोड़ना पड़े तो ध्यान रखना इस दिन आपको नहीं तोड़ना है। चतुर्थी तिथि, अष्टमी तिथि, नवमी तिथि, सावन की अमावस्या, सावन की पूर्णिमा, संक्रांति, सोमवार के दिन, शिवरात्रि के दिन, द्वादशी के दिन आपको भूल करके भी बेलपत्र को नहीं तोड़ना है। देखिए अब जो विशेष जानकारी हम आपको देने वाले हैं, सावन के शुरू होते ही उसके पहले आपको ये चीज आपको लेकर के आनी है। देखिए सावन का पवित्र महीना शुरू होने वाला है, तो उसके पहले ही अगर आप ये चीज लेकर के आ जाते हैं तो आपका पूरा सावन जो है वो सुखमय बीतेगा। मतलब आपको शिव भगवान की इतनी विशेष कृपा प्राप्त होगी कि आपके जीवन के सारे संकट ऐसे ही दूर हो जाएंगे। तो क्या विशेष चीज है, देखिए सावन शुरू होने से पहले अगर नहीं लेकर के आ सकते हैं आप तो सावन में भी लेकर के आ सकते हैं। क्या लेकर के आना है, देखो आपको स्क्रीन पर या दिख रहा है बेल का फल। बेल का फल लेकर के आना है, कहीं से भी लेकर के आए, सब्जी वाले से बोल दे कि बेल का फल लेकर के आओ, कहीं से भी लेकर के आना है, अभी ही लेकर के आओ, अभी ही मंगवा लो, ताकि आप इसका उपाय शुद्ध रूप से कर सके। देखो क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना, वीडियो में हर एक चीज आपको बताने का प्रयास करूंगा। बेल का फल लेकर के आ जाएंगे आप, ठीक है। अब बेल के फल को तोड़ करके उसके अंदर का जो गुर्दा है उसको आपको निकाल लेना है। आ गई आपको बात समझ में, अब इस गुर्दे को आप निकाल लेंगे। देखो गिला अगर फल होगा तो उसको सुखाना है आपको, ठीक है। सुखाने के बाद ही उसका उपाय आप करेंगे। अगर गिला है फल, अगर सूखा हुआ फल है तो कोई दिक्कत नहीं है। देखो अंदर का जो गुर्दा है वो आपको निकालना है और उस गुर्दे के ऊपर आपको कपूर डालना है। बहुत ध्यान से समझना, इसको पूरे को कपूर डालना है और इसे जला देना है, ठीक है। आप इसे कपूर डाल करके भी जला सकते हैं और जैसे ही आप जलाएंगे ये पूरा काला में जाएगा, ठीक है। वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ, इस प्रकार से आप जला सकते हैं। देखो अगर बेल के फल का जो ऊपर का जो कवर होता है जो कि लकड़ी के समान हो जाता है, सूखने के बाद उसको भी आप जला करके उपयोग में ले सकते हैं। आपको क्या करना है, जला देना बिल्कुल। आप पहले क्या करना है, थोड़े छोटे छोटे टुकड़े आपको निकाल लेना है, कपूर से आपको जला देना है। पूरा जो जल जाएगा पूरा काला पड़ जाएगा। देखिए अब आपको क्या करना है, यदि टुकड़े ज्यादा हो तो मिक्सर में पीस लेना, ठीक है। मिक्सर में चुरा कर लेना और कपूर डाल करके उसको पूरे को भस्म कर लेना, पूरा काला काला हो जाएगा। उसके बाद क्या करना, एक सफेद कपड़ा लेना, ठीक है। सफेद कपड़े के ऊपर ये भस्म जो है वो रख देना है और पूरी भस्म को आपको घिसना है, छान लेना है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, छान करके जो भस्म आपने तैयार करी है, बेल फल की भस्म बहुत ज्यादा भगवान शिव को प्रसन्न करती है, बहुत ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, कांच की एक शीशी लेना है और उस शीशी के अंदर आपको ये जो भस्म है
ये आपको डाल देनी, स्टोर करके आपको रख देनी है। ये भस्म इतनी बना लो कि रोज अगर आपके घर से ये भस्म चढ़ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। घर का कोई भी व्यक्ति जा करके ये जो भस्म है मात्र एक चुटकी भस्म भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर दे, आपकी मनोकामना निश्चित ही परिपूर्ण होगी। सावन के सोमवार पर तो आपको ये भस्म तो अर्पित करनी ही करनी है, क्योंकि बेल का फल भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है और उसी बेल के फल की भस्म तो आपके रूठे हुए भाग्य को चमका ही देगी, आपके दुर्भाग्य को चमका देगी, आपके जीवन से दुर्भाग्य को दूर कर देगी, दुर्भाग्य भी सौभाग्य में बदल जाएगा। तो ये उपाय आपको करना है। एक चीज कौन सी है? बेल का फल आपको लेकर के आना है। बहुत ही आसान सा उपाय है। देखो, ऊपर का जो छिलका है उसकी भी भस्म बनती है, उसकी भी भस्म आप बना सकते हैं। उसको चूर करके वापस से उसके अंदर कपूर डाल करके उसे जला करके उसे छान करके ये भस्म का रूप आप दे सकते हैं। तो बहुत ही सुंदर सा ये उपाय है। भस्म आप देखो, हम कहते हैं ना भस्म आरती होती है, तो भस्म आरती देखिए, ये जो भस्म है ये बहुत ही पावरफुल होती है। आप बाजार से भस्म लेकर के आएंगे, आप नाना प्रकार की चीजें मिला करके भस्म बनाएंगे, तो सबसे सरल तरीका यही है कि आप घर पर इस प्रकार से आप भस्म बना ले। तो बहुत ही आसान सा ये उपाय है, जरूर इस उपाय को करना और हो सके तो सावन के शुरू होने से पहले ही कर लेना, नहीं तो सावन के बीच में भी आप कर सकते हैं, भस्म बना सकते हैं। फिर अन्य सोमवार के दिन आप चढ़ा देना। तो बहुत ही सी ये चीज है, लेकर के जरूर आना, आपका भाग्य निश्चित ही इससे चमक उठेगा। ध्यान रखना, भस्म बना करके भगवान को चढ़ाना है, ऐसा नहीं कि घर पर रखना है। तो बहुत ही आसान सा ये उपाय था। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। सावन के इस पवित्र महीने की आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।